राज्य आंदोलनकारी वीरा भंडारी, जिन्होंने मंडल मुख्यालय पौड़ी को फूलों की घाटी बनाने का संकल्प लिया, उनकी मुहिम अब धीरे धीरे रंग लाने लगी है। वीरा भंडारी के नेतृत्व में काम कर रही महिलाओं द्वारा ऐसे स्थान पर फूलों के पेड़ लगाए गए थे जहां पर कभी गुलदार अपना आशियाना बनाया हुआ था और अब इन पेड़ों पर फूल भी आने लगे हैं। और जो आज हमारा संकल्प था, आज वास्तव में आप लोग भी देख सकते हैं, प्रत्येक जनमानस सराहना कर रहा है। दिख रहा है कि मतलब आज हमारे फूल पुष्प जो है 4 महीने हमने जहाँ इतनी भयंकर झाड़ियाँ गंदगी यहाँ हो रखी थी और उनका हमने कटान करके हमने उनको नष्ट किया है। गुलदार का आशियाने अड्डा था उसको खत्म किया और जो यहाँ गंदगी हो रखी थी तब से, जब से हमने यहाँ फूल लगाए तब से यहाँ एक पन्नी मतलब कूड़े की भी नहीं दिखाई दे रही है। तो संकल्प हमारा कहीं ना कहीं साकार हो रहा है और हमने जो 4 महीने संकल्प लिया था कि हमारी पौड़ी हम एक फूलों की नगरी बनाएंगे, तो हमारा ये संकल्प जो है जारी रहेगा और जो हमारी फूलों की नगरी पौड़ी अवश्य बनेगी। हमारे फूल श्रीनगर पुलिस ने भाजपा नेता लखपत भंडारी समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल कुछ दिन पूर्व ही भाजपा नेता लखपत भंडारी ने कुछ लोगों की अगुवाई में शहर की सड़कों पर चेतावनी और चेतना रैली निकाली थी। रैली को निकालने से पहले एसडीएम को रैली की सूचना देकर परमिशन मांगी गई थी, लेकिन एसडीएम ने परमिशन को निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद भी भाजपा नेता लखपत भंडारी समेत अन्य कुछ लोगों के नेतृत्व में शहर की सड़कों पर रैली निकाली गई, जिन पर अब पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, श्रीनगर में जो एक जुलूस निकाला गया था, इसमें जो परमिशन की मांग की गई थी उसमें वहाँ के एसडीएम के द्वारा परमिशन को नहीं दिया गया था और परमिशन को निरस्त करने के उपरांत ही यहाँ पर जुलूस निकाला गया, जिसका हम लोगों ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेते उसमें शर्तों का उल्लंघन करते मुकदमा पंजीकृत। देखिए, पुलिस के द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें नियमानुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें कानून व्यवस्था को मेंटेन करने हेतु हमारे द्वारा सफिशिएंट पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया था और किसी भी प्रकार की इसमें कोई समस्या उत्पन्न नहीं। हरियाणा में तीसरे बार बीजेपी सरकार बनने पर लक्सर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी। आज महाराजा भगत विशाल सैनी सभा के सभी पदाधिकारी यहाँ पर इकट्ठे हुए। हरियाणा में जो चुनाव चल रहा था, महाराजा भगत विशाल सैनी सभा ने चुनाव में नवाब सैनी जी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने पर और उनके नेतृत्व में आज बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से वहां पर बनने का काम हुआ। उसी उपलक्ष्य में आज हमने पटाखे छुड़ाकर मिठाई बांटकर खुशी मनाई कि हरियाणा के अंदर उन्होंने पहले से ही एक नौजवान साथी अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हिंदुस्तान के समस्त सैनिक के गौरव श्री नायब सिंह सैनी जी को 6 महीने पहले कमान सौंपी थी। धन्य हो हरियाणा की जनता को, धन्य हो हरियाणा के सौर समाज को। उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा के अंदर तीसरी बार हैट्रिक लगाई है। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं और हम विश्वास दिलाते हैं हरियाणा की जनता को कि जिस तरह हमारे नायब सिंह सैनी जी ने स्वर समाज के लिए 500 रुपए का रेट घटा करके 500 रुपए का सिलेंडर हमारी मातृशक्ति को घर चलाने के लिए दिया है और 1,20,000 जो संविदा कर्मी थे उनको परमानेंट करने का काम नायब सिंह सैनी ने किया है। हल्द्वानी में रामलीला के मैदान पर एक युवक की गोली मारकर हत्या करने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद से पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक कामलवा गांजा में रामलीला में चचेरे भाई ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। हालांकि स्थानीय लोग और परिजन युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये है नैनवालपुर कमलवा जगह, जमीन का विवाद चल रहा है। वो ज़मीन है, वो जिसकी ज़मीन है वो गुजर गए। वो ज़मीन में कब्जा करने के उसमें इन्होंने गोली मारी है उमेश चंद नैनवाल को। जो इन्हें गोली मारी वो दिनेश चंद नैनवाल है, ताऊ का लड़का ही, और ये मारी है रामलीला में। तुम लोग जो रामलीला चली है वहीं मारी है। कोई पकड़ में आया नहीं है? अभी नहीं आया, अभी तो भागा है, रिपोर्ट करा दी है। अब बाकी तो खोजबीन यही करेंगे पुलिस वाले।